क्योंकि जो देखिए जो इतिहास में दर्ज है उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। औरंगजेब को लेकर अगर इतिहास में जो बातें कही गई हैं उसको आप झुटला नहीं सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। आप उसे कितना भी जालिम, आक्रांता, ये सब आप बताने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपकी राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो औरंगजेब ने जो अच्छे काम किए, आप अब ये बताइए कि वो तो एक 49 साल उसने शासन किया, तो वो अपनी कब्र, अपना मकबरा बहुत आलिशान, बहुत बेहतरीन बनवा सकता था, लेकिन उसकी उस वक्त की कीमत जो है 13 रुपए थी, कब्र की कीमत, क्योंकि मिट्टी से बनाई गई थी। वो तो बाद में जो ब्रिटिशर्स आए उनके बाद उसको जो है वो पक्का बनाया गया मकबरा। मतलब आप सादा सिंपल एक बादशाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है औरंगजेब बिल्कुल एक सिंपल से एक इंसान की तरह हुक्मरान थे, तो वैसे तो मोदी जी भी अपना सादा सिंपल दिखाते अपनी जिंदगी को। नहीं, देखिए, एक शासक और एक राजनेता, इसमें ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं जहां पर जवाबदेही है, यहाँ राजा और प्रजा नहीं है। मोदी जी अपने आप को राजा भले ही बताने की कोशिश करते हो कि मतलब वो, लेकिन वो राजा नहीं है और ना ही हम प्रजा हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं हम, वो हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं। यहाँ पर प्रजा राजा है, यानी कि उसने चुनकर भेजा है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो जवाबदेह हैं। लेकिन उस वक्त जो शासक हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे जालिम थे, सिर्फ जुल्म करते थे, उनके दौर में भी फले फूले हैं। अगर ऐसा ही होता तो बताइए मुगलों ने कितने साल शासन किया है हिंदुस्तान में। अगर ऐसा होता तो, और वो इतने ही जालिम होते कि वो हिंदुओं को मारते, जिस तरह की भ्रांतियां व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जाती हैं कि हजारों को एक एक दिन में मारा करते थे, तो उस वक्त की आबादी हिंदुओं की, उस वक्त की ब्राह्मणों की आबादी कितनी थी? तो अब तक तो उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए था। फिर तो नागपुर के लिए कौन जिम्मेदार है, नागपुर हिंसा के लिए? देखिए, नागपुर जिम्मेदार सीधे तौर पर वहाँ का शासन प्रशासन है, बजरंग दल है, वहाँ VHP है, सीधे तौर पर वो लोग जिम्मेदार हैं। आप नीतीश रानी लगातार जहरीला, विवादित नहीं, जहरीला सीधे तौर पर बोलिए, जहरीला बयान वो दे रहा था। लगातार वो ये कह रहा था कि सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जब बाबरी मस्जिद हुई थी तब कार सेवकों ने अपना काम किया था। तो आपने क्या कहा? आप उकसा रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार और कानून जो करेगा वो करता रहेगा, लेकिन आप कार सेवा की तरह चढ़ जाइए, आप मतलब उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। बिल्कुल, आप देखिए किस दौर में आप जी रहे हैं। अब वहाँ पर जी कह रहे हैं कि जितने भी जिहादी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। देखिए, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है? अगर वो ऐसे कहते होते तो अब पिछले 11 साल से हैं वो, क्यों नहीं उन्होंने तमाम जिहादियों को खत्म कर दिया? फिर भाई हिंदुओं की सरकार है ना, वो कहते हैं हिंदू हिंदू सम्राट की सरकार है ना, और सबसे ज्यादा डरा वो किसको रहे हैं? हिंदुओं को डरा रहे हैं ना। होली पर उन्होंने क्या किया? होली पर उन्होंने मुसलमानों को नहीं डराया, होली पर उन्होंने हिंदुओं को डराया कि आप अगर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, मुसलमान आपके साथ वो कर देंगे। तो मुसलमानों से हिंदुओं को डराने का काम कौन कर रहा है? हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, जो उनकी 56 इंच की छाती है, वही कर रहे हैं ना ये सब कुछ। संगीतकार मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि शौचालय बना